हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे, ठीक है ना। तो भाई देखो, ये ट्यूटोरियल हैगा आफ्टर इफेक्ट्स का। इसमें आप तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो भाई देखो, ये ट्यूटोरियल है आफ्टर इफेक्ट्स का। इसमें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कैसे हम टाइम रिमैप का इस्तेमाल करके वेलोसिटी कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ट्विस्टर का यूज़ करते हैं स्पीड का ऑप्शन यूज़ करके, लेकिन ये है मेथड टाइम रिमैप वाला, क्योंकि मेरे को वही आता है। मैंने स्पीड वाला कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है ना। तो बकवास ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें देखो, सबसे शुरुआत में मैंने अभी ये तुम कह रहे होगे क्या कर लिया मैंने। तो देखो, मैंने इसमें कुछ नहीं करा, सॉन्ग इंपोर्ट करा, बीट्स मार्क करी हैं और बीट्स के हिसाब से अपनी सारी क्लिप्स को अरेंज कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब बेसिक काम हैगा, हर कोई कर ही लेगा। तो मतलब ये सब दिखा के फालतू वीडियो लंबी खींचने का कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो फिर अभी मैं तुम लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ अभी ये कैसा लग रहा है, और फिर उसके बाद वेलो करेंगे, पूरा दिखाएंगे। तो फिर वो देखना कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। Guess I better wash my mouth out with soap. God, I wish I never spoke. Now I gotta wash my mouth out with soap. I feel it coming out my throat. Guess I better wash my mouth out with soap. God, I wish I never spoke. Now I gotta wash my mouth out. Guess I better wash. तो ठीक है ना, ये अपना इतना था। और ये अब तो हम शुरू करते हैं वेलो करना। इतना तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, ये बेकार सा लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा। लेकिन अभी जब वेलो होगा ना तो थोड़ा समझ में आने लगेगा। और वेलो होने के बाद भी वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर आप तुम जैसे पेन क्रॉप इफेक्ट वगैरह करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो बकवास बहुत हो गई, शुरू करते हैं। तो ये शुरुआत के तो सिनेमैटिक्स वगैरह थे, ये मैं अभी इन पर नहीं कर रहा मैं वेलो। इधर से शुरू करते हैं, इधर से अपना मेन गेम प्ले चालू हो रहा। तो सबसे पहला स्टेप हैगा तुमको टेक्सचर ड्रॉप करना है, टेक्सचर प्रो। ये तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, इजीली मिल जाता है। और फिर इसकी एफपीएस तुम्हारी क्लिप जितने एफपीएस की हो उस पर डिपेंड करता है, तुम अपने हिसाब से रख लो। मैंने 60 रख दिया, 50-55 भी रख सकते हो उसको। मैक्सिमम टाइम मैं इतना ही रखता हूँ, लेकिन 60 मैंने जाने क्यों रखा, रख दिया तो रख दिया। और बाकी जितनी मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ ये सब तुम कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब करनी ही है, यही सब सेटिंग्स रहती हैं। और इसको तो मैं 1 करना हो कर लो, 0 करना हो कर लो, तुम्हारी मर्जी है मोशन ब्लर का, ठीक है ना। मैं इसको कभी कर लेता हूँ, कभी नहीं करता। अब देखो, ट्विक्स्टर तुमने ड्रॉप कर लिया। अब तुम कह रहे होगे हम तो टाइम रिमैप कर रहे हैं, ट्विक्स्टर क्यों ड्रॉप करा। तो भाई देखो, वो ट्विक्स्टर से जो वैल्यू होती है वो स्पीड से होती है, स्पीड से हम नहीं कर रहे, हम टाइम रिमैप से कर रहे हैं। लेकिन ट्विक्स्टर हमने इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्लिप पे वैल्यू करेंगे तो जो पबजी की क्लिप्स रहती है ना, ये मतलब स्टेबल एफपीएस नहीं रहती, तो मतलब इनमें मतलब वॉप्स आते हैं और क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है। इसलिए हम ट्विक्स्टर अप्लाई करते हैं जिससे कि क्वालिटी ख़राब ना हो, ठीक है ना। अब ये जिस लेयर पे हमने टेक्सचर ड्रॉप करा है, अब इसको हमें करना है प्री कंपोज। प्री कंपोज पे गए, अब इसको हम जो मूव ऑल एट्रीब्यूट्स टू न्यू कंपोजिशन, और ये इस ऑप्शन पे टिक लगा देना, एडजस्ट द कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पेन, ठीक है ना। और फिर ओके कर देना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसमें टाइम रिमैप एनेबल करना है। टाइम रिमैप तुम राइट क्लिक करके टाइम में जाके इससे भी कर सकते हो, और इसका जो शॉर्टकट रहता है कंट्रोल ऑल्ट टी, इससे भी कर सकते हो। तो मैं इसका टाइम रिमैप अवेलेबल मतलब ऑन कर लिया मैंने। अब देखो, जैसे मेरे को इधर से स्टार्ट चाहिए और इधर पे ये क्लिप ख़त्म होनी चाहिए, ये पार्ट मेरे को लास्ट में चाहिए। तो फिर इधर पे मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा, जो पार्ट मेरे को लास्ट में जिस जगह पर चाहिए उस पर एक की फ्रेम लगाऊंगा। और वो जिस जगह पर चाहिए वहाँ पर जाके इसको मैंने डिलीट कर दिया, और अब इधर पे जाके मैंने इसको इधर लगा दिया, और आगे का पार्ट मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो ये अपना बेसिक चीज़ हो गई। अब इसके बाद हमको इसको ग्राफ देना है, तो F9 प्रेस करके हम इसमें ग्राफ दे सकते हैं। तो मैं देखो ऐसे करता हूँ कि ये जो मेरे को पार्ट सेंटर में चाहिए, मतलब इतना मेरे आइडिया लगा के कर लेता हूँ। तुमको चाहो तो सेंटर वाले पार्ट पे की फ्रेम और लगा सकते हो, लेकिन वो मतलब उससे मतलब बीच का एक पार्ट जो रहता है ना, उधर पे एकदम स्मूथनेस ही थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं सेंटर में की फ्रेम नहीं लगाता, एक स्टार्ट में एक लास्ट में, और फिर इसमें ग्राफ दे दो। और फिर इसमें तुम्हें ग्राफ देना है, ग्राफ से तुम्हें खेलना है, क्योंकि ग्राफ तुम एक यूज़ नहीं कर सकते हर क्लिप पर। वो कुछ ना कुछ तुम्हें चेंजेस हर ग्राफ में करने ही पड़ते हैं। मोस्टली मैं ये दो ग्राफ यूज़ करता हूँ मोस्टली, लेकिन कभी कभी चेंज भी करता रहता हूँ। और ये जो अलग से दिख रहा है ना ये फ्लो वाला, तो ये तुम्हें अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो आफ्टर इफेक्ट्स में इनबिल्ट नहीं रहता। इसके भी वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सर्च कर लेना।
ठीक है ना, ये हो गया। अब ऐसे ही सेम प्रोसीजर तुम्हें सारी क्लिप में करना है। वही ट्विक्स्टर को ड्रॉप कर लो, तो इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब ये ट्विक्स्टर मैं सारी क्लिप्स में ड्रॉप कर दूंगा, कंट्रोल वी। फिर इसे प्री कंपोज करेंगे। प्री कंपोज करने का कंट्रोल ऑल्ट टी। मेरे को ये स्कोप यहाँ तक चाहिए, इसको मैं इस जगह पर इधर तक अपने को पूरी क्लिप चाहिए आती हुई, अपन यहाँ तक इसको रख देंगे। अरे यार, हाँ, अपन ने इसको यहाँ तक रख दिया। अब आगे का पार्ट हम कट कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के। अच्छा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको ग्राफ दे देंगे कुछ जैसा तुम्हें पसंद है। F9 दबा के ईजीज हो जाएगा। नॉर्मली तुम ऐसे ग्राफ से भी एडिट कर सकते हो, पहले ऐसे ही करता था, वो फ्लो से करता हूँ। तो फिर जैसे मैं इसका ग्राफ एडजस्ट कर देता हूँ, काइंडा लाइक दिस, इट विल लुक ग्रेट। अब देखते हैं ये क्लिप में मतलब थोड़े FPS वो नहीं थे कांस्टेंट, तो थोड़ा मतलब लैग सा हो रहा है। तुम अगर बिल्कुल कांस्टेंट FPS वाले क्लिप यूज़ करोगे ना, अच्छे वाले, तो वो सही रहेगा। ये एक दो क्लिप में हो जाता है, ये क्लिप्स ही वैसे अच्छी हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब यही सेम प्रोसीजर तो मैं सारी क्लिप पर अपना अप्लाई करना है। कंट्रोल वी, वही ट्विस्टर अप्लाई करो, फिर प्री कंपोज करो, कंट्रोल ऑल्ट टी दबा के अपने जितना पार्ट तुम्हें चाहिए उतना पार्ट अपन क्या कहते हैं इधर से हट लगा लो की फ्रेम से, और फिर इसमें वही ग्राफ देते चले जाओ। तो अब ये थोड़ा दिमाग ख़राब वाला काम है, लेकिन हाँ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अलावा। और ये फ्लो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे ना, तो ये थोड़ा तुम्हारा काम इजी कर देगा। नहीं तो तुम्हें हर बार में जाके अपना ग्राफ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो फिर दिक्कत वाली बात है ना। तो फिर अब मैं यही सेम प्रोसीजर सारी क्लिप्स में करता हूँ, और फिर मिलते हैं वीडियो के आखिरी में कि वीडियो कैसा लग रहा है। हाँ लेकिन रुको, एक चीज़ और। लेकिन जिन क्लिप्स में क्या बोलते हो उसको, स्प्रे रहते या हिप फायर रहते, तो उसमें तो तुम ये नहीं कर सकते। उसमें तुम बस सिंपली टेक्सचर ड्रॉप कर देना, जिससे थोड़ी सी क्लिप की स्मूथनेस बढ़ जाए और क्वालिटी थोड़ी सी अप स्केल हो जाए, और फिर प्री कंपोज कर देना। तो फिर तो मतलब इतना काम कर देना। और प्री कंपोज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो, प्री कंपोज नहीं करोगे ना, तो अब जैसे तुम इसमें आगे पीछे आ रहे हो, तो इस पर ऐसे ऐसे क्लिप तुम्हारी आगे पीछे हो जाती है, तो वो प्री कंपोज से ये चीज़ सही हो जाती है। इसलिए मैं प्री कंपोज भी कर देता हूँ क्लिप, तो इससे मतलब कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यही चीज़ अब सेम प्रोसीजर आपको सारी क्लिप में करना है, और तुम्हारा बस यही था टाइम रिमैप, इजी सा मेथड। बस तुम इसमें बस ये है, ग्राफ से खेलना है। जितना अच्छा तुम मतलब जितना स्मूथ तुम ग्राफ बना लोगे, उतना अच्छा तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा। मेन चीज़ तुम्हारे ग्राफ्स पर डिपेंड करती है और तुम्हारे क्लिप्स पर डिपेंड करती है। ऐसे तुम्हारे अब क्लिप 30 FPS है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारी क्लिप्स जो तुम यूज़ कर रहे हो वो भी तुम्हारी स्मूथ होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम चाहे कितने अच्छे ग्राफ बना लो, चाहे कुछ कर लो। बस यही सब था इस वीडियो में। अब मिलते हैं आखिरी तक। आखिरी में ये सेम प्रोसीजर सारी क्लिप्स अप्लाई करके मिलते हैं। अब बकवास तो बहुत कर चुका हूँ मैं वैसे भी।